हाँ जी बच्चों, आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है? पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप है वो कब एग्जिस्टेंस में आती है? कब हम मानेंगे कि पार्टनरशिप हो चुकी है? जब पार्टनर्स के बीच, जितने भी पार्टनर्स होंगे, मान लो कि 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, इन 3 पार्टनर्स के बीच ओरल या रिटन में एग्रीमेंट हो चुका होगा। हाँ जी, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच जब ओरल या रिटन एग्रीमेंट होता है तब पार्टनरशिप डीड जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। ये पार्टनरशिप डीड हम क्यों करते हैं? टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। आज ए बी सी सारा कुछ डिसाइड कर लेंगे और वो सारा कुछ इस पार्टनरशिप डीड में वो लिख लेंगे। अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो डीड है ये एज अ एविडेंस यूज किया जाएगा इन तीनों के बीच की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। दिस रिटन डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ये जो लिखन, हाँ जी, ये जो हम रिटन में एग्रीमेंट करते हैं, इसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब पार्टनरशिप डीड जो है उसका रियल में मतलब क्या है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ये आपस में डिसाइड करेंगे कि जब सारा काम करने के बाद प्रॉफिट होगा तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये आपस में डिसाइड करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी ने कैपिटल ज्यादा लगाई होगी, किसी ने कैपिटल कम लगाई होगी, तो किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म जो है वो अलाउ करेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर एक पार्टनर ज्यादा पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, दूसरा पार्टनर कम पैसा निकाल रहा है, तो ये आपस में डिसाइड करेंगे कि किस पार्टनर के ऊपर कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। सैलरी, अगर एक पार्टनर घर पे आराम कर रहा है, ठीक है, बाकी 2 पार्टनर्स ऑफिस को संभाल रहे हैं, तो फिर किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी वो भी यहाँ पर डिसाइड होगा। कमीशन, किस पार्टनर को कितनी कमीशन मिलेगी वो भी यहाँ पर डिसाइड होगा। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ओरल और रिटन एग्रीमेंट। ओरल और रिटन एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच जो ओरल या रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या डिसाइड होता है कि सभी पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, कितनी सैलरी, कितना कमीशन, ये सारा कुछ जो है ये पार्टनरशिप डीड के अंदर आता है। ये पार्टनरशिप डीड हम क्यों बनाते हैं? फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए। फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने डिसाइड किया था कि जितना भी प्रॉफिट आएगा, मान लो 90,000 का प्रॉफिट आया और इन्होंने कहा था कि हम इक्वली बांटा करेंगे, 30,000 30,000 30,000। लेकिन फ्यूचर में बी कह रहा है कि मेरे को ये प्रॉफिट कम है, मेरे को 40,000 रुपया चाहिए, ठीक है, 90,000 में से मेरे को 40,000 रुपया चाहिए। तो यहाँ पर डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जब ये लोग कोर्ट में केस करेंगे तब पार्टनरशिप डीड मंगवाई जाएगी। तो फिर पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो किस रेशियो में बांटा जाना चाहिए? इक्वली। तो फिर वो पार्टनरशिप डीड को बेस लेकर बी को ये जज बोलेगा कि आपको 30,000 ही प्रॉफिट मिलेगा, इक्वल प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड बनी थी तब आपने एग्री किया था कि मैं इक्वल प्रॉफिट ही चार्ज करूंगा। तो इस तरह से फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए पार्टनरशिप डीड जो है वो बनानी जरूरी है। हाँ जी, ठीक है, चलिए।